नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद कुमारों से मिलते हैं। हमेशा जब मिलते थे तो बड़ा प्रसन्न रहते थे। जब मिलते थे कुमारों से तो बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसन्न। लेकिन आज जब ये बद्रीनाथ में कुमारों से मिले तो बहुत परेशान। तो कुमारों ने नारद से पूछा कि हे नारद, आप तो सदा भक्ति में डूबे रहते हो, आपको तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, लेकिन आपको क्या हो गया? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहां आ रहे हो? क्या हो गया है? दीन मुख दिखाई दे रहे हो, ऐसे जैसे किसी का सब कुछ लुट गया हो। आप कहां जा रहे हैं? आप बताइए। तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हमने पृथ्वी को सबसे उत्तम लोग जाना। हम तो लोकों में भ्रमण करते हैं। भगवान विष्णु का अपराध हो गया था एक बार, और भगवान विष्णु को हमने पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया था। वो नहीं आ रहे थे तो हमें उनके साथ युद्ध भी करना पड़ा, और उसके बाद हमने क्षमा याचना की। हमने भगवान से कहा था कि मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा था कि नहीं नारद, हमने आपको इसीलिए बिठाया है इस सीट पर कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार करता है तो उसका पतन होना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान हम जब आपके धाम में गए तो हमको लगा कि आपको अहंकार हो गया है, आप इन प्राणियों के लिए यहाँ आना नहीं चाहते, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको पृथ्वीलोक पर भेजना पड़ा। कहा नहीं नारद, अगर तुम ऐसा न करते तो फिर धर्म की जो धुरी वो पाताल में धंस जाती, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। हे कुमारों, हमको तब से आज तक कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन आज मैं परेशान हूं। आज मैं पुष्कर गया, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम आदि तीर्थों की यात्रा करता रहा। हमने देखा अट्टशूला जनपदा शिव शूला द्विजातया, ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं, स्त्रियां अपने बालों को बेच रही हैं। अगर स्त्री का बाल टूट करके पृथ्वी पर गिर जाता था, उस पर किसी पुरुष का पांव पड़ जाता था, तो उस
पत्नी को, उस नारी को उस समय में उसको दंड दिया जाता था। इसलिए नारियां अपने बालों को बांध करके रखती थीं, एक बाल भी उनका खंडन नहीं होना चाहिए, उनका धर्म नष्ट हो जाता था। आज मैं कलिकाल के अनेकों दोषों को देखता हुआ यमुना जी के तट पे पहुंचा, जहां पर भगवान कृष्ण ने लीला की थी। और वहां पर हमने देखा कि दो लंबे लंबे पुरुष लेटे हुए हैं। तो दृष्ट्वा दूरात् गतः सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिहुवला चाब्रवीद वचः। हमको देख करके वो बाला खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, एक क्षण रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। कहा, क्या बात है, आप कौन हैं? कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। भागवत में एक प्रश्न आता है, भक्ति जो है वो कहती है नारद से, अहम भक्ति ही इते ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। अब ये श्लोक भगवान वेदव्यास ने नहीं लिखा, भक्ति का ये कथन कि ज्ञान और वैराग्य को मैंने पैदा किया है, मेरे बेटे हैं। प्रश्न तो ये है कि जब तक आपको किसी का ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? पहले आपको ज्ञान होता है कि ये भगवान शिव हैं, इनकी पूजा करने से ये प्राप्त होता है, फिर आप उसके प्रति भक्ति करते हैं। पर यहां भक्ति कह रही है ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। पर वेदों में यह वर्णन आया है कि ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। जब किसी प्राणी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय उसका जीवन दो भागों में बंट जाता है। ज्ञान जब प्राणी को होता है, ज्ञान के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम भक्ति और पुत्र का नाम वैराग्य। जब किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसका जीवन या तो भक्ति में हो जाता है या कि फिर वो वैरागी हो जाता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। पर यह बात मैं कभी किसी जगह नहीं कह सकता, ये मेरा घर है और घर में तो कोई बात कही जा सकती है। और उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, परिवार में तो सब बात होती है। तो नारद जी कहते हैं, कौन है आप? कहा, मैं भक्ति हूं, मेरे बेटे हैं ये ज्ञान वैराग्य।
उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़े हुए, महाराष्ट्र और गुजरात में हम बूढ़े हो गए और वृंदावन में आकर हम फिर जवान हो गए। माता को बूढ़ी, बेटों को जवान होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो गया। मैं वृद्ध हो गई, मैं युवा हो गई, मेरे बेटे वृद्ध हो गए। माता को वृद्ध होना चाहिए तो माता युवा है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। तो वृद्ध होने का मतलब ये कि जब संसार में ज्ञान का मूल्य नहीं रह जाता तो उस समय पर उसकी कीमत गिर जाती है। आज ज्ञान नहीं रहा, ये बात आज की नहीं, 5000 वर्ष पहले की, 5000 साल पहले ये बात हुई कि पृथ्वी पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए और आज तो 5000 साल ज्यादा हो गए। तो आज ज्ञान वैराग्य कितने बूढ़े हो चुके हैं ये तय करना मुश्किल है। इसलिए सूत जी ने कहा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। आज ज्ञान की जरूरत है। आज राजा भी अज्ञानी हो गया। पहले राजा का चुनाव ऋषि किया करते थे। जो समाज था वह संतों के, ऋषियों के अधीन था। ऋषि और मुनि ये दो प्रकार के लोग हमारे यहां रहते थे। मुनि वो होते थे जो मन के ऊपर अनुसंधान करने वाले थे। मुनि उनको कहा जाता था जो अपने मन को अपने अनुशासन में रखते थे। जो मन पे अनुशासन करने वाले थे उनको मुनि कहा जाता था। और जो आत्मा पर अनुसंधान करते थे, जो आत्मा के ऊपर अनुसंधान करके आत्मा के विज्ञान को जानते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। ये दो परंपराएं हमारे यहां रहीं। तो जो ऋषि थे, जो आत्माएं थीं, ये यहां आती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को एक समय नैमिषारण्य में तलब किया गया था। यहां हम बहुत बार कह चुके हैं कि जब दिल्ली नहीं थी तब धर्म संसद ये नैमिषारण्य में चलता था। यहां कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान नहीं कह सकता था। भगवान श्री कृष्ण को यहां बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताइए, आपको परमात्मा का अवतार माना जाता है। आपने समाज में घोषणा कर रखी है कि आप परमात्मा के अवतार हैं, आप परमात्मा हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। कहा, आप पर आरोप है कि आपने, लोगों का मानना है कि एक समय आपको यशोदा मैया ने बांधा था और आपने ओखली को उखाड़ लिया और फिर एक वृक्ष से उसको फंसाया, फिर उसको टेढ़ा किया, उसको उखाड़ा, उसमें से 2 पुरुष आपने पैदा किए थे, नल कुबर मणिग्रीव।